हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित द्विवेदी द्विवेदी एंड फैमिली स्पेस यूट्यूब चैनल से। और आज मैं आपको बताऊंगा कि इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सेटल हियर इन स्वीडन, व्हाट वुड बी द मिनिमम एंड मैक्सिमम सैलरी यू कैन गेट, व्हाट वुड बी द टैक्स यू हैव टू पे, एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स कंपेयर टू अदर कंट्रीज हियर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं हम कि आपकी मिनिमम और मैक्सिमम सैलरी क्या हो सकती है यदि आप स्वीडन में सेट होने के लिए या जॉब करने के लिए सोच रहे हैं। तो यहाँ पे एवरेज सैलरी अराउंड 25,000 टू 65K रहती है। तो मिनिमम सैलरी 25,000, मैक्सिमम सैलरी 65,000, डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस एंड रोल एंड द टेक्नोलॉजी एज वेल कि विच स्टैक टेक्नोलॉजी स्टैक में आप आते हैं, क्या आपका रोल्स है, कितना एक्सपीरियंस है। बट लेट्स से वी विल कैलकुलेट कि आपकी मिनिमम सैलरी यदि 25K है एंड मैक्सिमम सैलरी 65K है, तो आप कितना सेव कर पाएंगे, कितना टैक्स देना होगा और अदर बेनिफिट्स क्या हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपकी मिनिमम सैलरी 25,000 है तो 25,000 में आपको जो है 30% टैक्स स्लैब है यहाँ पे स्वीडन में। सो टैक्स बेसिकली वेरीज फ्रॉम 30% टू द 40 और 50%, डिपेंड्स ऑन कि कितनी हायर साइड आपकी सैलरी है। बट यदि आपकी सैलरी बिलो 50K है यानी 50,000 है, तो आपका टैक्स जो है वो 30% से 33% तक लगता है। यहाँ पे टैक्स जो है डिफरेंट डिफरेंट कम्यून्स का डिफरेंट डिफरेंट टैक्स होता है। लाइक आप स्टॉकहोम में रह रहे हैं तो टैक्स विल बी डिफरेंट। इफ यू आर लिविंग इन द गॉथनबर्ग, टैक्स विल बी डिफरेंट। इफ यू आर लिविंग इन मालमो, टैक्स विल बी डिफरेंट। इफ यू आर लिविंग इन एलमुल, टैक्स विल बी डिफरेंट। तो फ्रेंड्स, यदि आपका 25,000 सैलरी है यदि स्वीडन में, तो आप जो है टैक्स उसका आप पे करेंगे 30,000, दैट मीन्स कि 7,500। तो आपका जो इन हैंड सैलरी आएगा कटने के बाद वो आएगा आपका अराउंड 18,000, 17,500 टू 18,000। अब फ्रेंड्स, आपका जो यहाँ पे एक्सपेंस है वो भी डिपेंड्स करता है कि आप किस एरिया में रह रहे हैं। यदि आपका सैलरी आया 18,000 और आप किसी ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे रेंट कम है या आप इंडिविजुअल हैं, तो रेंट जो है वो स्टार्ट फ्रॉम द 6,000 SEK टू 15,000। अगेन डिपेंड्स ऑन द एरिया। इफ यू विल बी स्टे इन स्टॉकहोम, rent would be 10,000 SEK to 20,000 anything. If you are taking a 2 BHK, 1 BHK or studio apartment, तो it start from 6,000 to the 20,000। यदि आप एलमुल्ट में रह रहे हैं तो इजिली आपको जो है रेंट पे 2 BHK फ्लैट मिल जाएगा 7,000 8,000 में। आप यदि इंडिविजुअल हैं तो आप शेयर भी कर सकते हैं एकोमोडेशंस। तो अराउंड 4,000 टू 6,000 जो है आपका एकोमोडेशंस, इसमें आपको स्टूडियो अपार्टमेंट मिल जाएगा एलमुल्ट में। यदि आप हायर साइड जाते हैं तो स्टॉकहोम या गौतनबर्ग या मालमो में आपको जो है 6,000 शेयरिंग पे भी अपार्टमेंट मिल सकता है और मैक्स 10,000 में आपको 1 BHK काइंड ऑफ अपार्टमेंट मिल जाएगा। तो बात करें यदि आप बैचलर हैं तो आप 6,000 डिडक्ट कर दें अपना 18,000 में, तो आपका बचेगा जो अमाउंट वो होगा 12,000। 12,000 में यदि आप मंथली एक्सपेंसेस देखें खाने पीने और ट्रेवल के, तो यहाँ पे एवरेज जो मंथली एक्सपेंस है वो 3,000 टू 5,000 SEK है। यदि आप बैचलर रह रहे हैं तो 3,000 में आपका इजिली जो है मंथली ग्रॉसरी और अदर जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो कवर हो जाएंगे। तो आप यदि 18,000 में 6,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अराउंड 12,000 आपका अमाउंट बचेगा। 12,000 में आपके 3,000 हो गए मंथली एक्सपेंसेस, 9,000 आपका अमाउंट बचेगा और 9,000 में 1,000 SEK आपका जो हो गया ट्रेवल या आप कहीं पे घूमने जाते हैं। तो अराउंड 8,000 SEK यदि आप बैचलर हैं तो आप सेव कर सकते हैं। 8,000 SEK मीन्स आप जो है 64,000 से 70,000 INR आप सेव कर सकते हैं यदि आप इंडिविजुअल हैं और आपकी मिनिमम सैलरी 25,000 है। बट टेक एन एग्जाम्पल हायर साइड, यदि आपकी सैलरी सपोज 65,000 SEK है और आप विद फैमिली यहाँ पे आ रहे हैं, तो आपका जो रेंटल अमाउंट होगा वो होगा 10,000 SEK और आपके जो एक्सपेंसेस होंगे विद फैमिली वो होंगे 5,000 SEK। तो 20,000 SEK आपके जो है एक्सपेंसेस हो गए और आप ऑन टॉप ऑफ दैट 2,000 3,000 आप एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिए कि आपको फैमिली के साथ कहीं जाना है, शॉपिंग करनी है, कुछ भी करना है।
तो मैक्स आप 22,000 में यहाँ पे बहुत ही अच्छी स्टैंडर्ड लाइफ आप स्पेंड कर सकते हैं। 65,000 में यदि आप बात करें तो अंटिल 50,000 आपका जो टैक्स रहेगा वो रहेगा 30%। तो 50,000 का 30% टैक्स आपका हो गया 15,000। ऑन टॉप ऑफ 50,000 आपका जो टैक्स है वो इंक्रीज हो जाएगा 35%। तो अराउंड जो आपका रेस्ट 15,000 है उस पर टैक्स लगेगा 35,000। तो टोटल जो आपका अमाउंट है टैक्स का वो समवेयर आपका जो है 20,000 या 21,000 होगा। तो 65,000 में यदि 21,000 आप डिडक्ट करते हैं तो आपका जो इन हैंड सैलरी होगी वो इन हैंड सैलरी आपकी 49,000 समवेयर आपको मिलेगी। 49,000 में आपके 22,000 एक्सपेंसेस हो गए। तो यदि आप 49 में 22 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो समवेयर आपको जो है अराउंड 25,000 एटलीस्ट जो है आप यहाँ पे सेव कर पाएंगे यदि आपका हायर साइड में पैकेज है, दैट इज 65,000। 25,000 मल्टीप्लाई बाई 8 करेंगे क्योंकि 1 SEK इज इक्वल टू 8 रुपीज होता है। तो आपका अराउंड 2 लाख INR में आपका सेव होगा। या आप कह सकते हैं कि यदि आप स्टैंडर्ड पैकेज में हैं, अच्छे पैकेज में हैं और आप स्टैंडर्ड लाइफ स्पेंड कर रहे हैं तो यू कैन सेव हेयर अराउंड 20,000 SEK टू 25,000 SEK। तो फ्रेंड्स, टैक्स इज वन थिंग, second thing is the salary can be 25,000 SEK to 65,000 SEK। expenses would be start from 15,000 to 20,000 or we can also restrict if you are living as a bachelor to 10,000 expenses with family तो it will be 15 to 20,000 वेरी करेंगे। प्लस बेनिफिट्स, सो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं इंडिया में अदर कंट्रीज में वो होते हैं एजुकेशन एंड हेल्थ रिलेटेड। तो स्वीडन में हेल्थ आपका बिल्कुल फ्री है, आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन चार्जेस 100 क्रॉन्स या 200 क्रॉन्स लगते हैं एंड एवरीथिंग इज फ्री हेयर। आपका एजुकेशन जो भी आपके डिपेंडेंट्स हैं, आपकी वाइफ है या आपके बच्चे हैं, तो सबका एजुकेशन यहाँ पे फ्री है यदि उनके पास पर्सनल नंबर है और वो उनके पास जो है डिपेंडेंट वीज़ा है। तो फ्रेंड्स वो बेनिफिट्स आपको मिलते हैं एंड प्लस यहाँ का कल्चर, तो यहाँ पे वर्क प्रेशर फ्रेंड्स बहुत कम है। आप लाइफ जो है वर्क लाइफ बैलेंस और आपका जो ऑफिस का काम का बैलेंस है दैट विल बी अ गुड कॉम्बिनेशन हेयर। यू कैन गिव मोर टाइम टू फैमिली हेयर। तो फ्रेंड्स बिलीव मी, स्वीडन इज द बेस्ट प्लेस टू डू द जॉब एंड टू spend some times to the family। Yeah, thank you friends, and चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।